बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े सत्य की और सबसे बड़े झूठ की जो आपसे छुपाया जा रहा है। ये वीडियो पूरा देखिए और समझने की कोशिश करना। अगर थोड़ा कुछ 1% लोगों को भी मेरी बात समझ में आ जाएगी तो अभी ये वीडियो का महत्व मेरे लिए बढ़ जाएगा। ओके, तो समझो धर्म क्या है। धर्म हम जो ये कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये बुद्ध, ये जो ये सारे धर्म में विभाजन हो गए, क्या ये धर्म है? मुसलमान दाढ़ मूछें नहीं लाता और वो एक पहनावा है उनका, वो जो कुर्ता और टोपी, वो जो भी है। तो मेरी बात एक बात सुन लो कि अगर अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की इच्छा होती कि मेरे अनुयायियों को मुझे ना आए या मेरे धर्म के मुसलमानों को मुझे ना आए, तो वो ऐसे ही पेशकश करता, क्योंकि अल्लाह के बिना तो कुछ होता नहीं। आप भी मानते हो कि इस संसार में जो, तो अल्लाह ही यही एक ऐसा रास्ता बनाता, एक ऐसी उत्पत्ति करता आप मुसलमानों की कि आपकी मुझे ही ना आती। पर ये सत्य नहीं है। मुझे काटते हो तो आप अपने लिए काटते हो, और आपने उस धर्म से जोड़ दिया कि हम मुसलमान हैं तो मुझे नहीं रखेंगे। किसने रखा? इंसान ने रखा, अल्लाह ने नहीं रखा। अगर अल्लाह की इच्छा होती तो मुझे ही ना आती आपकी। अब बात हिंदुत्व पर, तो कभी भी ईश्वर ने या भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आप भगवा पहने। भगवा क्या था? तो जितने आप पुराने ज़माने में जाएंगे तो वो ऋषि मुनि भगवा पहनते थे। तो भगवा क्यों पहनते थे? उस समय सूर्य देव की बहुत ही ज़्यादा महत्व था। उस समय इतना संसार नहीं था, कुटिया में रहते थे, सूर्य भगवान की उपासना करते थे। केसरी रंग उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, वो अलग टॉपिक है। तो वहाँ भी काफ़ी साइंटिफिकली रिसर्च है। हमारे ऋषि मुनि ऐसे वैसे नहीं थे, हम और आप जो बातें करते ऐसे नहीं, बहुत इंटेलिजेंट थे। और भगवा रंग का एक बहुत मीनिंग है, पर हमने क्या बनाया है? झंडे। व्हाइट हाउस में जाके भगवा लहराना है, पूरे अमेरिका को हिंदुत्व में कर देना है। ये छोटे छोटे बुद्धिजीवियों पर एक बात करूँगा आज। अगर मैं जितने भी मैं हिंदू हूँ, मैं काफ़ी लोगों के घर जाता हूँ, मैंने कहीं पर भी भगवत गीता आपके घर में देखी नहीं। अगर देखी है तो भी वो अलमारी में, कोई पढ़ता नहीं है। अगर मैं एक बात सुन लो दिमाग में कि इंसान ने धर्म को उत्पन्न किया है। जिस दिन धर्म इंसान को उत्पन्न कर देगा तभी वो नियम, वो रूल्स पैदा करेगा कि आपको भगवा पहनना है, आपको दाढ़ी बनाना है, आपको मूंछ नहीं रखना है। ये सब जिस दिन धर्म इंसान को उत्पन्न करेगा उस दिन होगा। पर एक बात याद रख दो कि इंसान ने धर्म को बनाया है, ना कि धर्म ने इंसान को। तो बाह्य जितने भी स्वरूप हमने प्रकट किए हैं, ये सभी दोगलापन है हमारा, ये सभी झूठ है। और यही सत्य है कि आपने देखा कि शेर, शेरनी, बाघ, कुत्ता, गाय, जितने भी जानवर हैं उनका कोई धर्म है? ऐसा कुछ है कि नहीं शेर बुद्ध धर्म से आया, वो उस तरफ से आया। सिर्फ धर्म इंसान ने क्यों? उसका भी रीज़न, उस समय आप देखो 1000 साल पीछे चले जाओ तो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किसने की? इंसान ने। लाखों करोड़ों इंसान ने एक दूसरे को काट दिया। उसी वजह से धीरे धीरे धर्म उत्पन्न हुए। और धर्म, आप कुरान पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसका मंतव्य एक ही है कि इंसानियत पैदा हो, आपके भीतर करुणा पैदा हो, आप एक अच्छे इंसान बनो। हमने क्या किया? पूरे विश्व में बनाओ भगवा, पूरे विश्व को कर दो हरा। हमारा कुरान को सभी में बांट दो, सबको। वो क्रिश्चियन है तो उसे चेंज करवा के हमारे में ला दो, हमारे चेंज करके उसमें डाल दो। ये सभी झूठ है, इसे समझो। आप मैं दिखा दो।
मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, एवरी डे पढ़ता हूँ। ये पूरी भगवत गीता मैंने काफ़ी बार पढ़ी है। इसमें कहीं भी सुन लो मेरी बात, मैं सीधे ही बोलता हूँ, इसमें कहीं भी हिंदू शब्द और हिंदू शब्द यूज ही नहीं हुआ है। हिंदू शब्द है ना, इसमें क्या है, सनातन धर्म। अभी बताता हूँ मैं आपको सनातन धर्म क्या होता है। सनातन धर्म यानी सत्य का धर्म। वो ऐसा वैसा धर्म नहीं जो आपको जोड़ दे कि भगवा ही पहनो, ये पहनो, वो नहीं। वो ऐसा धर्म सनातन धर्म यानी आप वो सत्य का धर्म। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुरान, मैं सनातन धर्म यानी कुरान वो भी एक सत्य, आपकी जो जीसस की है बाइबल वो भी एक सत्य। हर एक ग्रंथ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो सब में एक सत्य है। वो क्या करते हैं, इंसानियत पैदा करो। आपके भीतर वो करुणा, वो जो अभी खो गई है। कोई भी जानवर को हम काट के खा जाते हैं। अरे यार, कभी अभी हमारी जगह कोई जानवरों ने ले ली और उन्होंने एक प्रोसीजर की कि सारे इंसानों को ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे कुछ करो, काट काट के खाओ, एक को वहाँ घर से उठाओ, दूसरे को वहाँ से उठाओ, ऐसा कुछ करते हैं। पर नहीं, अब जाओ जंगल में, जाओगे उस तरफ जाल, उस तरफ जाल, वहाँ पे गड्ढा, वहाँ पे कुछ, ये सब हम इंसानों ने किया। कुछ इंसान ये क्या है, मांस नहीं है, ये क्या है, तो खा जाओ ना सालो, क्यों नहीं खाते, ये भी तो मांस है, खा जाओ। आपको तो मांस से पड़ी है, अपने घर में कि एक दो को काट दो, उसे खा जाओ, क्यों नहीं। वहां पे तो आपको ऐसा होता है कि हमारे लोग क्यों। ये जो दोगलापन है, जो भी इंसान इसको पढ़ेगा, जो भी कुरान को पढ़ेगा, वो समझेगा कि इंसानियती दुनिया में है। भगवत गीता का मार्तम्य यही था। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा था स्वामी विवेकानंद को कि जाओ विश्व में और भगवत गीता का जो ज्ञान है उससे विश्व में ले जाओ और इंसानियत पैदा करो। पर कभी ये नहीं कहा था कि सबको हिंदू बना दो। मुसलमान मोहम्मद ने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मैं सारी दुनिया को मेरे अपने मुसलमान बना दूंगा, कभी नहीं। आप ये वीडियो देख रहे हो, उसमें 1% व्यक्ति हो गए जो इस भगवत गीता सारे ग्रंथ आप पढ़े होंगे और वही लोग इस चीज़ को समझ सकेंगे। बाकी अभी भी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। इस वीडियो के बाद भी आप देख लेना कि नहीं, तूने तो ये बहुत हलचल मचाई, पर यही सत्य है मेरे यारा। तू जितने भी धर्म पढ़, तेरे भीतर अगर करुणा, तेरे भीतर वो इंसानियत उत्पन्न नहीं होती तो यारा बहुत बड़ी गलती हो गई है तुझसे। धर्म हमें जीना सिखाता है, ना कि धर्म हमें बांटना। इस दुनिया में धर्म की उत्पत्ति किस लिए हुई, हमने किस लिए कर दी, कुछ नहीं। कुछ सोचो यार, ये सोचते क्यों नहीं। मैं देखता हूँ स्टेटस, वो कहता है हिंदू बनाओ, और मुसलमान भी है तो वो कहते हैं हमारा धर्म बेस्ट। पर कोई ये नहीं कहता कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। हजारों साल पहले हम जब कुटिया में रहते थे, कोई लेना देना नहीं, कोई खाने के कोई ठिकाने नहीं, बस जो मिले वो खा लेते थे, फल इत्यादि। अभी हमारे पास सब कुछ है। उस समय आप देखना, वो खुश तो रहते थे ना इंसान, ऐसा तो नहीं वहाँ से कुटिया से निकले भगवा लेके या ग्रीन लेके। उनको क्या मतलब था, खाना मिले, शांति से अपने परिवार के साथ जिए, बस इससे ज़्यादा क्या। मैं तो चाहता हूँ आप धर्म ग्रंथ ना पढ़ो। अगर आपके भीतर ऐसी वृत्ति है कि मैं मेरे धर्म को फैलाव कर दूँ, मेरे धर्म सबको कन्वर्ट करके मेरे धर्म में ला दूँ, तो आप भगवत गीता और इत्यादि ऐसे कोई पण धर्म ग्रंथ ना पढ़े, क्योंकि आप लायक ही नहीं है। धर्म ग्रंथ वही लोग पढ़े जिनके भीतर वो एक प्यास हो, सत्य की प्यास हो कि नहीं सत्य क्या है मुझे जानना है। अगर ऐसा कोई प्यास हो आपके भीतर तभी पढ़े। कोई नीति नियम, कोई धर्म में जो है हो रहा है वो सभी झूठ है, फिजूल है। नीति नियम से कभी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता।
और ये सभी हमारे पॉलिटिशियन, ये आपके मौलाना हो, आपके कोई भी बड़े से बड़ा संत हो, कोई भी ये सब बात खुल के नहीं बोलेगा। क्यों? दुकानें बंद होती है मेरे यारा, दुकानें बंद हो जाएगी। अगर सत्य जिस दिन बाहर आ गए ना, दुकानें बंद हो जाएगी। और मुसलमान तो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमने कुरान इतनी बार पढ़ी है। अगर दिल से कहता हूँ बात मेरे यार, भले ही तेरे भीतर कुछ हो, अगर तूने कुरान परफेक्टली पढ़ी होती तो आज तू एक सबसे बेहतरीन इंसान होता। तेरे भीतर इतनी इंसानियत होती, तेरे भीतर इतनी करुणा होती, तू इस दुनिया में कुछ करेगा। पर नहीं, तू ये धर्म पे बात कभी नहीं करेगा। अगर तूने दिल से तेरे धर्म ग्रंथ को पढ़ा है, तूने समझा है, तेरे भीतर वो उससे लाया है। अभी बहुत कुछ बोलूँगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। सत्य से मेरा लेना देना है, मुझे किसी भी धर्म से ना जोड़े। मैं कहने से मात्र एक हिंदू हूँ, पर मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे हिंदुस्तान से या हिंदू धर्म से या एक कोई भी ऐसे धर्म आते हैं मेरे भीतर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, सभी को पढ़ता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ, सब पे रिसर्च करता हूँ। और मैंने जो रिसर्च करता हूँ उससे सत्य को आपके सामने पेश करूँगा। मैं जगाने की कोशिश करूँगा, बस आप में वो इच्छा होनी चाहिए जागने की। धर्म ग्रंथ लाओ, पढ़ो, पर समझने की कोशिश करो, सिर्फ पढ़ने से नहीं। और किसी के अंडर में आके कभी ना पढ़ो कि किसी संत ने बोला इसे पढ़, किसी मौलाना ने कहा इसे पढ़, किसी जीसस उनके फादर होते हैं, फादर लोग, उन्होंने कहा कि ये पढ़। वैसे तो वो तो कभी ना पढ़ो, आपके दिल से आना चाहिए। अपने घर में वो लेके शांति से एकांत में जाके पढ़े, उसे समझे। और समझ ना सको तो मैं तो कहता हूँ इस सब झमेले से दूर रहो, सिर्फ और सिर्फ सत्य पे रहिए। कोई धर्म आपको बदलना नहीं है, किसी को कन्वर्ट आपको नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपके भीतर है, वो सीखिए। दूसरे वीडियो आगे आएंगे, उसमें सारे धर्मों पे, सारे स्पिरिचुअलिटी सब पे मैं बात करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी लगता है कि सत्य है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ आइए, मैसेज करिए। कोई भी प्रॉब्लम है इत्यादि आपको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे कोई बात, वहाँ गाली दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सत्य मिटाने की कोशिश ना करिए। जो कोई नहीं कह रहा वो कहने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे यारो, लव यू ऑल, बी अ ह्यूमन।